आप सबों का लिविंग हैप्पीली मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन शैली की उस पश्चिमी स्तंभ के बारे में जिसका हमने नाम रखा है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि कार्य और जीवन में संतुलन। यह पांचवा पिलर है मित्रों। तो आप समझ सकते हैं इससे कि यह इस फैक्टर का योगदान हमारे लाइफ स्टाइल को सुदृढ़ बनाने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज इस वीडियो की शुरुआत अपने फॉर्मेट के मुताबिक ही सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस क्या है इसका अर्थ ही हम समझ लेते हैं। तो यह मुख्यतः है रिसोर्स एलोकेशन। वो कौन सी रिसोर्स है मित्रों? ये डिवीजन है। तो किस चीज का डिवीजन है? हमारे टाइम और अटेंशन का, फोकस का। किस चीज पर कितना समय हम फोकस कर पाते हैं, वह वस्तु क्या है और कितना समय तक दे पाते हैं, और वो काम क्या है? तो हमारा वर्किंग है। वर्किंग में हमारा खुद का बिजनेस, जॉब, सर्विस या कुछ भी घर के काम ही हो सकते हैं। और दूसरा पहलू है हमारा परिवार, और इसके साथ ही एक तीसरा पहलू आता है जो हमारे लीजर एक्टिविटीज होते हैं, जहां हम अपने पैशन परसू करते हैं। तो प्रमुखतः यही तीनों में, जहां कि हम काम, परिवार और हमारे अवकाश की गतिविधि, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कई तरह के हॉबी होते हैं, इन सबों में संतुलन के बारे में हम बात करेंगे। जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि अधिकतर उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर है मित्रों, उनका यही कहना है कि वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल ही मिथ ही है, यह संभव ही नहीं है। चलिए इसे आगे के वीडियो में हम देखते हैं, इस मिथ को हम तोड़ पाते हैं कि नहीं, इसकी सच्चाई जान पाते हैं कि नहीं। तो आज इस मिथ को ही तोड़ने का हमारा प्रमुख मकसद होगा। तो सबसे पहला तो यह जान लें कि इसकी अवधारणा जो है वर्क लाइफ बैलेंस में, तो जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो हम कंसेशन लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि कहीं न कहीं किसी भी रूप में कटौती करना शुरू कर देते हैं किसी भी क्षेत्र में। यह संतुलन खोजने की जो अवधारणा है हमेशा हमें डिस्काउंट की ओर ही कर देता है। और ऐसे अधिक से अधिक कंपनी हैं आजकल जो कि इस दिशा में वर्क लाइफ बैलेंस में काम कर रहे हैं और वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, लचीलेपन अपना दे रहे हैं। और हमें लगता है मित्रों कि हम यह वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम एक बड़ा ही बाजीगर हैं, हमें दायित्वों और तनाव के चक्कर में आ रहे हैं। जबकि हमें इसके बजाय यह सोचना है मित्रों, यह स्वीकार भी करना है कि यह जो काम है और यह जीवन है, यह सदा है क्या? काम भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई कर देगा, और जीवन भी खत्म हो जाएगा, यानी कि दोनों धुंधला हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, यह रहने वाला है नहीं। अब मित्रों, अगर आपने मीनिंग समझ लिया तो अब हम इसका क्रस्ट बताने जा रहे हैं, इस वीडियो का सार, जिसके तहत हम टिप्स, टेक्निक की बात करेंगे, जिसमें यह आपको मदद करेगा एक ऐसा जीवन बनाने में जिसमें सही मात्रा में काम भी हो, भरपूर हो, जिसमें हमें ख्याति भी दिलाए और हमारी मस्ती का भी भरपूर मेल हो, यानी कि सही सम्मिश्रण हो, परफेक्ट ब्लेंडिंग हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है मित्रों, यह आप गौर से सुनिए, समझिए और इसे लागू कीजिए। यह मुझे उम्मीद है कि यह आपको एक बेहतर पर्सपेक्टिव देगा, इंस्पिरेशन देगा, आपके आगे की लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा भी प्रदान करेगा। तो प्रथम बात है मित्रों कि प्राथमिकताएं तय करना। और अगर यह प्राथमिकताएं सही है और आप उन्हीं के अनुसार कार्य कर पा रहे हैं तो घटनाएं जीवन में सही क्रम में घटेगी और सभी पहलुओं में संतुलन बना रहेगा। पर होता क्या है इसके उलट, आप खुद चेक कीजिए। अब फोकस करने का मतलब यह होता है कि हम किस पर फोकस करें। तो मुख्य मुद्दा यह है कि हम उन सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जहां आपका कार्य जीवन समाप्त होता है और व्यक्तिगत जीवन शुरू होता है, अपने जीवन के तत्वों को मिश्रित करने के तरीका को तलाश करना है। आप यह सोचेंगे कि दोनों तराजू पर रख दें, इधर वर्क है इधर लाइफ है, तो ऐसे बैलेंस तो कभी भी हो ही नहीं सकता मित्रों, क्योंकि सबकी जरूरत अपने अपने हिसाब से
आगे पीछे होती है। हमारा जो प्रयास होना है वह अपने लाइफ को एक कंसिस्टेंसी देना है, उसमें हेल्दीनेस रखना है, पॉजिटिव चॉइसेस को रखना है, और तभी ये सब संभव हो पाएगा जब हम उसे अपने मूल्यों के द्वारा, अपने दायित्वों के द्वारा, अपने जीवन के उद्देश्यों के साथ, अपने जीवन से उसे जोड़ेंगे, तभी यह संतुलन हो सकता है। तो आपको मैं यह बता दूं मित्रों कि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ पहलू हैं, जिसमें प्रमुख पहलू अगर मैं बता दूं, हमारे जीवन में 4 पहलू आते हैं प्रमुख। पहला होता है फैमिली, दूसरा होता है करियर, और तीसरा होता है सोसाइटी, और चौथा होता है हमारा हॉबी और पैशन आप कह लीजिए। इन चारों को अगर आप इसी सीक्वेंस में रखते हैं, यानी कि फैमिली के रिक्वायरमेंट को सर्वप्रथम मानते हैं, करियर को सेकंड रखते हैं, और इन दोनों के परिपूर्ण होने के बाद आप सोसाइटी के कार्यों को देखिए, और सबसे अंत में आप हॉबी को देखिए। क्रम तो यह हो पर समय सब के लिए मिले। अब मैं यह भी बताऊंगा, क्योंकि यह हमारा शीर्षक ही है, टेक्निक बताना है, तो इन चारों के लिए कैसे आप समय निकाल लें। तो सबसे पहला आज हम यही समझते हैं कि ध्यान केंद्रित करना यानी फोकस का मतलब क्या होता है। यह कदापि नहीं है कि सब कुछ काम छोड़ के उसी चीज में लग जाएं जिससे हम फोकस हैं। हम बड़े फोकस्ड हैं काम के प्रति, ये बड़ी अच्छी चीज है, गुण है, इसे जरूर रखना चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी काम हम सब छोड़ दें। इसमें एक संतुलन है। जीवन के 3 पहिए होते हैं मित्रों। जीवन के किसी भी पहिए में अगर इतने बड़े हो जाएं, दूसरे पहिए छोटे रह जाएं, तो ये तिपहिया गाड़ी चल नहीं पाएगी। जीवन का मजा तभी है जब हम इन तीनों पहिया यानी कि खुद सेल्फ है, हमारे परिवार हैं, और समाज कार्य हैं या व्यवसाय है, इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं मित्रों अगर तनिक भी असंतुलन आ जाए। तो इन तीनों में हमें संतुलन रखना है। यदि आप सिर्फ कार्य में ही डूबे हुए हैं, वर्कहोलिक हैं, जैसा कि आज एक ट्रेंड चलता है कि हम वर्कहोलिक हैं, नाइट तक काम करते हैं, लेट नाइट तक, अपने लिए ही समय नहीं, अपने शरीर के लिए समय नहीं है, आधा घंटा भी हम निकाल नहीं पा रहे, तब क्या होगा, परिवार और स्वयं की उपेक्षा हो जाएगी। और यदि आप स्वयं की रुचि के लिए कार्य करेंगे, बहुत ही ज्यादा अपने पैशन ही ओवर पैशनेट हो गए, तो आपके व्यवसाय में या परिवार में प्रभावित हो जाएगा और कुछ न कुछ हानिकारक तत्व दिखने लग जाएंगे। यदि आप परिवार में ही दिन भर रमे रहते हैं, आपको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, तो सब कुछ उसी में अगर धोख दिए हैं परिवार में ही, तब स्वयं को और परिवार व्यवसाय की आपकी उपेक्षा हो जाएगी। तो इन तीनों पहिया जो है मित्रों, इन सब में संयम रखना है। जीवन के सभी पहलुओं में हमें अपने मूल्यों, जिम्मेदारी, दायित्वों और लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करते हुए उन सुसंगत और स्वस्थ सकारात्मक विकल्प बनाने पर ध्यान देना। हमें बिल्कुल ही वाइजली डिसीजन लेना है कि इन तीनों को ध्यान में रख के, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल वन साइडेड हो गए। तो हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य जो है वो तय होना चाहिए, और हमें ध्यान रखना है कि उसी टाइम टेबल में, इसी 24 घंटा में हमें परिवार के लिए, स्वयं के लिए भी वक्त होना चाहिए, काम के अलावा। यदि हमारी परिवार असंतुष्ट है तो हमें दूसरे क्षेत्रों में सफलता पाने में काफी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हमारा फोकस कहीं और शिफ्ट हो जाता है। अगर सीधे शब्दों में मैं कहूं मित्रों, तो यह कार्य जीवन संतुलन तब प्राप्त होता है जब हम अपने निजी जीवन और पेशेवर जीवन पर जितना समय और अपना ऊर्जा खर्च करते हैं यह बराबर होता है, जबकि तराजू कभी कभी किसी भी दिशा में झुक सकता है। उस संतुलन के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वस्थ और उत्पादक सदा बने रह सकें। स्वयं, परिवार और कार्य, ये तीनों पहिया के बीच अगर आप चाहें 100% बैलेंस ऑल द टाइम बनाए रखना, तो यह सचमुच नामुमकिन है मित्रों, बिल्कुल नामुमकिन। हकीकत तो यह है कि हमें यह प्रयास निरंतर करते रहना है, हर दिन करना है कि इसमें से तीनों में से कोई एक भी उपेक्षित ना रह जाए।
बैलेंस तो करने का हमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए। आप उपेक्षित ना करें, एटलीस्ट इग्नोर ना करें उसके साथ, उस रिलेशन के साथ, उस वर्क के साथ या खुद के साथ जस्टिस कीजिए, इनजस्टिस ना हो। और यह असंतुलन उन कंपनियों में और भी अधिक बढ़ गया है जिसमें कि एक हीरो कल्चर है, किसी स्टाफ को स्टाफ ऑफ द मंथ, स्टाफ ऑफ द ईयर, स्टाफ ऑफ दिस सेल, इस तरह से करते हैं। इसमें क्या होते हैं, कर्मचारियों की बलिदान की जाती है मित्रों वस्तुतः, और एक अवास्तविक कार्यभार जो कि अनरियलिस्टिक वर्कलोड एक्सपेक्टेशन दे देते हैं, और वह होते हैं हमारे एम्प्लॉय के सेक्रीफाइस पर, जो कि अच्छा कल्चर नहीं है। बाकी सब में एक होड़ हो जाती है और वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है, वो जस्टिस नहीं कर पाते हैं। शुक्र मनाइए मित्रों कि आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है, यंग जनरेशन है, अतीत की गलतियों से सीखी है, और जब भी वह सर्विस या जॉब या बिजनेस के लिए चुनाव करती है तो वह उन सभी पहलुओं का चुनाव और विचार करने से पहले वर्क लाइफ एस्पेक्ट को जरूर विचार करती है, ताकि वह आगे के लिए उसे मदद कर सके उसके जीवन में, लाइफ में। हमें बैलेंस करना है मित्रों, किस चीज में? अपने पैशन में और टाइम में, और आप किसी को बैलेंस कर नहीं सकते। कहीं आप बहुत ही ज्यादा इनबैलेंस तो नहीं हो गए, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं पैशन के चक्कर में? तो आप पैशन को अगर बैलेंस कर लिए तो टाइम भी बैलेंस हो जाएगा। कहा जाता है मित्रों, यू विल नेवर फाइंड टाइम फॉर एनीथिंग, इफ यू वांट टाइम यू हैव टू मेक इट। तो अगर इन सारी बातों को आपने ध्यान से सुना है और समझ पाया है, तो आप तीनों में, जिसमें कि स्वयं है, परिवार है और व्यवसाय है, इन तीनों पर आप यथोचित समय दीजिए। मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि 33 टाइम दीजिए और 100 बैलेंस हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। और इसके साथ ही मैंने अपने वीडियो में प्रमुख बात कहा मित्रों कि हमें जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस, अपने लाइफ स्टाइल को अगर सुदृढ़ बनाना है, लिविंग हैप्पीली का जो मूल मंत्र है, तो इसमें आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे फैमिली के रिक्वायरमेंट, अपने कैरियर के रिक्वायरमेंट, सोसाइटी के रिक्वायरमेंट, और तब लास्ट में हॉबी रखना पड़ेगा। सबके टाइम एलोकेशन आप अपने वाइजली कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा काम था आपको सचेत करना, सजग करना। फाइनल कॉल आपका है, आप किस तरह से अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। पर मैं इतना जरूर शुभकामना देता हूं कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आपकी जीवन में एक संतुलन आएगी, आपका अप्रोच बदलेगा, आपका चेतना स्तर उठेगा, और हमारे साथ आप बने रहते हैं, बने रहिए। आज बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।